देखिए बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है सरयू काव्य खंड का अध्याय 12 किरण धेनु कविता। इस चैप्टर में जो है 3 कविताएं हैं। तो ये पहली कविता है किरण धेनु है। कवि है नरेश मेहता। कवि नरेश मेहता ने किरण धेनु कविता के माध्यम से प्रकृति चित्रण किया है। प्रकृति चित्रण में वे छायावाद के कल्पना लोक से निकलकर और उस प्रकृति चित्रण को जन जीवन के साथ में जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। इसमें कवि ने जो है प्रतीकात्मकता का सहारा लिया है। किसका? सिंबोलाइजेशन। सिंबोलाइजेशन यानी प्रतीकात्मकता। किसका? प्रतीकात्मकता का सहारा लिया। अब इसमें आप देखिए, किरण जो है गायों की प्रतीक है। किरण किसकी प्रतीक है? गायों की प्रतीक है। और सूर्य ग्वाले का प्रतीक है। सूर्य ग्वाले का प्रतीक है। जो बादल हैं आकाश में, जो बादल हैं वो बादल गायों के मुखों से गिरे हुए झाग के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? गायों के मुखों से गिरे हुए झाग के प्रतीक है। और ये जो धरती है वो ग्वालिन की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? ग्वालिन की। इस प्रकार से कवि ने इसमें सिंबलाइजेशन का सहारा लिया है, प्रतीकात्मकता का। यानी एक वस्तु को सरल बनाने के लिए, समझने के लिए दूसरी वस्तु बना देना। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रकृति चित्रण को जनजीवन के साथ में जोड़ा है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूं कि जो ग्रामीण परिवेश का ही ये सारा प्रकृति चित्रण है। ग्रामीण परिवेश में व्यक्ति जो है गाय चराने जाता है, जंगल में जाता है। वो गाय पहाड़ों पर चढ़ जाती हैं, घास को चरती हैं और फिर पहाड़ों से नीचे उतरती हैं संध्या के समय, और फिर जंगल से पूंछ उठा करके दौड़ती हुई आती हैं अपने घर की तरफ। जब वो दौड़ती हुई आती हैं तो उनके मुखों में झाग आ जाता है। ग्वालिन, जब वो गाय घर आ जाती है तो वो जो ग्वालिन है वो उन गायों को चारा खिलाती है, उनको अपने गले लगाती है। ये ग्रामीण परिवेश का प्रकृति का चित्रण है। इस प्रकार की स्थिति है। अब आप देखिए, आप जो किरणें हैं वो किरणें गायों की प्रतीक है। सूर्य उन किरणों रूपी गायों को चराने वाला ग्वाला है। पहाड़ों पर होकर के पृथ्वी की ओर वो किरणें आती हैं और पृथ्वी से गले मिलती हैं। वो अंधकार रूपी घास को चरती हुई आती हैं। किसको? अंधकार रूपी घास को चरती हुई आती हैं। तो इस प्रकार से कवि ने जो है इस प्रतीकात्मकता का सहारा लिया है। कवि वर्णन करते हैं कि उदिया चल से किरण धेनुए हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला। कवि कहते हैं कि उदयाचल कहाँ होता है? उदयाचल होता है जो है, जैसे जो पहाड़ है, उस पहाड़ के पीछे जो सूर्य है वो सूर्य जहां से उगता हुआ दिखाई देता है। जहां से उगता हुआ जो दिखाई देता है सूर्य,
उस क्षेत्र को बोलते हैं क्या? उदयाचल। क्या बोलते हैं? उदयाचल। तो उदयाचल से किरण धेनुए हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला। उसी पंक्ति पर जो है रखना बॉक्स। उदयाचल से किरण धेनुए हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला। तो कवि कहते हैं कि उदयाचल जहां से सूर्य उदय होता है, भाई उदय धन अचल, दीर्घ संधि है इसमें। उदय यानी जहां से उदय होता है, अचल यानी पर्वत, यानी जहां से सूर्य उदय होता है वह पर्वत। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के पीछे सूर्य उदय हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या? उदयाचल। क्या बोलेंगे? उदयाचल। तो उदयाचल से किरण धेनुए हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला। तो उदयाचल से किरण रूपी धेनुओं को, धेनु यानी गाय, किरण रूपी गायों को हाँक करके ला रहा है। हाँक करके ला रहा है वह प्रभात का ग्वाला। वह प्रभात काल का ग्वाला। प्रभात काल का ग्वाला कौन है? सूर्य। प्रभात काल का ग्वाला कौन है? सूर्य। अब हम जानते हैं कि सूर्य जब निकलेगा तभी तो किरणें धरती पर आएंगी। भाई सूर्य उदय होगा तभी जाकर के उसकी किरणें धरती पर आएंगी, तो वही तो हाँक करके ला रहा है। तो उदयाचल से किरण धेनुए हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला। यानी उदयाचल से किरण रूपी गायों को हाँक कर जो प्रभात का ग्वाला, सूर्य रूपी जो प्रभात का ग्वाला है, वह हाँक करके ला रहा है। अर्थात जो है सूर्य की किरणें, जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी की ओर आती हैं। पूछ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली। तो जो क्षितिज रूपी जंगल हैं, क्षितिज रूपी जो जंगल है, क्षितिज किसको कहते हैं? देखिए ये तो उदय धन अचल हो ही गया, ये तो हो गया उदय धन अचल। क्षितिज, क्षिति धन जय, क्षितिज यानी पृथ्वी से जैसे जन्म लिया हो। होता क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त यानी पूरब और पश्चिम की ओर हम जब सुबह या शाम को देखते हैं, उस समय ऐसा लगता है जैसे सुबह के समय सूर्योदय की तरफ देखते हैं, शाम के समय पश्चिम की तरफ देखते हैं। तो उस समय जब हम देखते हैं दूर तक, तो जहां से सूर्यास्त या सूर्योदय होता है, तो उधर जब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये सूर्य धरती में से निकल रहा है, धरती और आकाश मिले हुए हैं। तो ये जो धरती और आकाश मिले हुए हैं, उस स्थान जहां धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं, उस स्थान को बोलते हैं क्या? क्षितिज। तो पूंछ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली। तो गायों की जो किरणों रूपी गायों की जो टोली है, वो क्षितिज रूपी जंगलों से अपनी पूंछों को ऊपर उठाए हुए चली आ रही है। अपनी पूंछों को ऊपर उठाए हुए चली आ रही है। ये हम जानते हैं भाई, यहां जब सूर्य है, यहां सूर्य है, तो इसकी किरणें नीचे की ओर ही आएंगी, नीचे की ओर आएंगी। तो नीचे की ओर जब आएंगी तो ये पीछे की जो किरणें हैं ये ऐसी लगेंगी जैसे उनकी पूंछ है। क्या है? पूंछ है, नीचे को मुख है। तो इसी बात का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कभी, पूंछ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली। तो जो किरण रूपी गाय हैं, वो किरण रूपी गायों की जो टोली है, वो क्षितिज रूपी जंगलों से, क्षितिज रूपी जहां से सूर्योदय या सूर्य, जहां से धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां से वहां जहां सूर्योदय होता है, वहां से क्षितिज रूपी जंगलों से ये जो किरण रूपी गायों की टोली है, अपनी पूंछों को उठा करके चली आ रही है। मतलब वहां से जो है, जहां से किरण आ रही है, तो वो तो ऊंचा क्षेत्र, किरणें यही तो आएंगी, क्योंकि ऊपर सूर्य ऊपर है, किरणें आएंगी नीचे की ओर। तो ये पीछे का जो पार्ट है, ये ऐसा लगेगा जैसे उनकी पूंछें हैं।
दिखा रहे पथ इस भूमा का, सारस सुना सुना बोली। और इस जो पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, इसके मार्ग को सारस अपनी बोली सुना सुना करके दिखा रहे। सारस इस पृथ्वी का मार्ग दिखा रहे हैं अपनी बोली सुना सुना करके। दिखा रहे पथ इस भूमा का, सारस सुना सुना बोली। तो ये जो सारस हैं, ये उन किरणों को, यानी सारस बोल रहे हैं नीचे पृथ्वी पर, तो ऐसा लग रहा है जैसे सारस इन किरणों रूपी गायों को इस धरती का मार्ग दिखा रहे। गिरता जाता फैन मुखों से, नभ में बादल बन तिरता। इन किरणों रूपी गायों के मुखों से झाग गिरता जा रहा है। फैन यानी झाग। तो इन किरण रूपी गायों के मुखों से क्या गिरता जा रहा है? झाग गिरता जा रहा है। तो जो झाग गिरता जा रहा है वो आकाश में बादल बन करके तैर रहा है। क्या बन करके तैर रहा है? बादल बन करके तैर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आकाश में जो सफेद बादलों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, सफेद बादलों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वे छोटे छोटे टुकड़े इन किरणों रूपी गायों के झाग लगते हैं। क्या है? किरण रूपी गायों के क्या है? मुखों से गिरा हुआ झाग। गाय जब दौड़ेगी तो झाग आएगा उसका मुख में से, और वो झाग नीचे गिरेंगे। तो आकाश में जो बादल, सफेद बादल के टुकड़े हैं, वो इन किरणों रूपी गायों के मुखों से गिरा हुआ झाग है। तो गिरता जाता फैन मुखों से, नभ में बादल बन गिरता। किरणों रूपी गायों के मुखों से झाग गिरता जा रहा है, जो आकाश में बादल बन करके तैर रहा है। किरण धेनुओं का समूह ये आया अंधकार चढ़ता। और किरण रूपी जो गाय हैं, उन किरणों रूपी गायों का ये जो समूह है, ये किसको चढ़ता हुआ आ रहा है? अंधकार। किसको चढ़ता हुआ आ रहा है? अंधकार को चढ़ता हुआ आ रहा है। किरण धेनुओं का समूह ये आया अंधकार चढ़ता। इन किरण रूपी धेनुओं का ये जो समूह है, गायों का ये जो समूह है, ये अंधकार को चढ़ता हुआ आ रहा है, यानी अंधकार को समाप्त करता हुआ आ रहा है। नभ की आम्र छाह में बैठा, बजा रहा बंसी रखवाला। और आकाश रूपी आम की छाया में बैठा हुआ जो है, आकाश रूपी आम की छाया में बैठा हुआ इनका जो रखवाला सूर्य है। इन गायों का रखवाला कौन है? सूर्य है। मतलब किरणों रूपी गायों का रखवाला कौन है? सूर्य। क्योंकि किरणें सूर्य से आएंगी। तो नभ की आम्र छाया में बैठा, बजा रहा बंसी रखवाला। तो आकाश रूपी आम की छाया में बैठा हुआ इनका ये जो रखवाला है सूर्य है, ये बंसी बजा रहा है। क्या बजा रहा है? बंसी बजा रहा है। मतलब अपनी क्रियाएं दिखा रहा है। बंसी बजाने का मतलब अपनी क्रियाओं को दिखा रहा है, अपनी कला को दिखा रहा है। भाई सूर्य की कला है, आप देख लीजिए, जब सूर्योदय होता है तो प्रकृति में सब जगह सक्रियता आ जाती है। तरह तरह के पुष्प खिल जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां खिल जाती हैं, प्रकृति में जो इंसान जानवर है वो क्रियाशील हो जाते हैं, फिर पौधे वृद्धि करने लगते हैं। तो यही उसकी बंसी बजाना है। तो इस आकाश रूपी आम की छाया में बैठा हुआ उसका रखवाला जो सूर्य है, वो बंसी बजा रहा है। मतलब अपनी क्रियाएं दिखा रहा है, अपनी कला को दिखा रहा है। ग्वालिन सी ले दूब मधुर, वसुधा हंस हंस कर गले में। ये जो है, जो धरती है, वसुधा मतलब धरती, ये जो धरती है ये ग्वालिन की तरह, किसके समान? ग्वालिन सी, ग्वालिन की तरह मधुर दूब लेकर के, क्या लेकर के? मधुर दूब लेकर के, और हंस हंस कर इन किरणों रूपी गायों के गले से मिल रही है। ये जो धरती है, धरती रूपी जो ग्वालिन है, या धरती जो है वो ग्वालिन की तरह मधुर दूब लेकर के और हंस हंस करके इन किरणों रूपी गायों से मिल रही है। मतलब पृथ्वी पर घास है, ठीक है,
तो दूब है, घास है। ये घास जो है किरण रूपी गाय चरेंगी, मतलब किरण आकर के कहा लास्ट में कहाँ पड़ेंगी, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर पड़ेंगी, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे ये धरती रूपी जो ग्वालन है ये इन किरण रूपी गायों से गले मिल रही है। कैसा लगेगा, जैसे किरण रूपी गायों से गले मिल रही है और धरती पर घास है, तो ऐसा लग रहा है जैसे घास चरा रही है। चमका अपने स्वर्ण सिंह वे अब सैलों से उतर चली। और इस प्रकार से ये जो किरण रूपी गाय है ये अपने स्वर्णिम सिंगों को चमका करके, ये आप जानते हैं कि प्रातः काल की जो किरणें होती हैं उनमें पीलापन होता है। क्या होता है, पीलापन होता है, मतलब स्वर्णिम किरणें होती हैं। तो इनको स्वर्णिम किरणें जो है उनको क्या कहा है, स्वर्ण सिंह। तो चमका अपने स्वर्ण सिंह में अब सैलों से उतर चली, अपने स्वर्णिम सिंहों को चमका करके अब ये किरणों रूपी जो गाय है ये अब सैलों से मतलब चट्टानों से यानी पहाड़ों से उतर करके आ रही है। अपने स्वर्णिम सिंहों को चमकाती हुई ये जो किरणों रूपी गाय है ये पहाड़ों से उतर करके आ रही है। अब ये बात हम अच्छी भली भांति जानते हैं कि सूर्य से जो किरणें आएगी वो किरण सबसे पहले उस चीज पर पड़ेगी जो सबसे ऊपर होगी, भाई उसी चीज पर पड़ेगी। तो धरती से ऊपर पहाड़ है तो पहाड़ पर ही पड़ेगी, पहाड़ से नीचे आएगी किरण। तो इस प्रकार से कभी कह रहे हैं कि ये जो है ये किरण रूपी गाय है ये अपने स्वर्णिम सिंहों को चमका करके, किसको, अपने स्वर्णिम सिंहों को चमका करके पहाड़ों से उतर करके आ रही है। बरस रहा आलोक दूध है खेतों खलिहानों में। अब ये न गायों से दूध मिलता है, क्या मिलता है, दूध मिलता है। तो खेतों और खलिहानों में प्रकाश रूपी, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, तो प्रकाश रूपी दूध बरस रहा है। किरणों रूपी गायों से क्या बरस रहा है, प्रकाश। भाई किरणें आएंगी तो प्रकाश करेंगी, तो क्या बरस रहा है, बरस रहा आलोक दूध है। तो जो किरणों रूपी गायों से खेतों और खलिहानों में प्रकाश रूपी दूध बरस रहा है। क्या बरस रहा है, प्रकाश रूपी दूध बरस रहा है। जीवन की नव किरण फूटती मकई के दानों में। और जो है इन मकई के दानों में जीवन की नई किरण फूट रही है। किसकी किरण फूट रही है, जीवन की नई किरण फूट रही है, यानी कि सूर्य की किरणें आने की वजह से। और जो फसलें हैं उन फसलों में नया विकास हो रहा है। फसलों में क्या हो रहा है, नया विकास हो रहा है। जीवन की नई किरण फूट रही है मतलब फसलों में नया विकास हो रहा है। सरिताओं में सोम दूह रहा बह अहीर मतवाला। और ये जो मतवाला अहीर, सूर्य रूपी जो मतवाला अहीर है ये नदियों में जो है सोमरस दुह रहा है, यानी निकाल रहा है। यानी कि सरिताओं में, सरिताओं मतलब नदियों में, सोमरस मतलब जल। तो सरिताओं में सोम दुह रहा वह अहीर मतवाला। इस प्रकार से सरिताओं में कभी कहते हैं कि ये जो मतवाला अहीर ये सूर्य है ये सरिताओं में अर्थात नदियों में सोमरस बहा रहा है। क्या बहा रहा है, सोमरस मतलब जो जल है, जीवन देने वाला जो जल है वो है उसका सोमरस नदियों का। तो ये अहीर मतवाला इन नदियों में सोमरस दुह रहा है। इस प्रकार से अब आप देखिए ये इसमें तत्सम तत्सम व तद्भव शब्दावली युक्त खड़ी बोली हिंदी भाषा, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
मुक्तक छंद की में लिखी गई रचना है। मुक्तक छंद में लिखी गई रचना। रचना है, ठीक है। प्रतीकात्मकता का सहारा लिया है। प्रतीकात्मकता का सहारा लिया है। ठीक है। अनुप्रास, अनुप्रास, उपमा, रूपक, मानवीकरण, आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। सुंदर प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसके अलावा काव्य का माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण, ठीक है। शांत रस है। ओके, अब देखिए आप प्रतीकात्मकता किस प्रकार से है। ये प्रतीकात्मकता सिंबोलाइजेशन, किस प्रकार से है। सूर्य किसका प्रतीक है। ग्वाले का प्रतीक है। किसका प्रतीक है। सूर्य ग्वाले का प्रतीक है। धरती ग्वालन की प्रतीक है, ठीक है। इधर किरण जो है गाय की प्रतीक है, ठीक है। अंधकार घास का प्रतीक है, ठीक है। आलोक दूध का प्रतीक है। किसका प्रतीक है। दूध का प्रतीक है, ठीक है। बादल झाग फैन का प्रतीक है। इस प्रकार से इसमें कवि ने किसका सहारा लिया है। प्रतीकात्मकता का सहारा लिया। सूर्य ग्वाले का प्रतीक, धरती ग्वालन का प्रतीक, किरण गाय का प्रतीक, अंधकार घास का प्रतीक, आलोक दूध का प्रतीक और बादल फैन का प्रतीक। इस प्रकार से पूरी की पूरी कविता में कवि ने प्रतीकात्मकता का सहारा लिया है। इसके बाद में दूसरी कविता कल पढ़ेंगे।